ये वीडियो आपका विद्युत का है, विद्युत परिपथ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें दिखा हुआ है कि इस चित्र में परिपथ में लगे हुए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करिए। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें जो करंट चल रहा है वो आपको डिसाइड है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि परिपथ का प्रतिरोध टोटल करते हैं। परिपथ का प्रतिरोध है ना, तो यहाँ देखिए ये वाला समांतर क्रम में है और फिर उसके साथ ये वाला श्रेणी में है। तो पहले समांतर हल कर लेते हैं। तो यहाँ का समांतर अगर हल करेंगे तो समांतर क्रम में ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/6, 1/6, 2/6 और 1/3। फिक्स हो गया। यानी आपका r' बराबर जो आएगा वो हो जाएगा 3 ओम। जब इसके साथ आप श्रेणी लगा देंगे, इसके साथ जब इसके साथ ये श्रेणी है तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा परिपथ का R बराबर 3 + R। इसमें इसी R का मान आपको ज्ञात करना है। थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन अगर ठीक से देखें तो समझ में आएगा कि रियल में जो धारा निकलती है, परिपथ धारा, वो होती है I/V/R, यानी कुल परिपथ प्रतिरोध। तो यहाँ I का मान ऑलरेडी आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ 0.5 आप लिख लेंगे। वोल्ट का भी मान आपका 2 वोल्ट दिया हुआ है, यही 2 वोल्ट लिख लेंगे। और अब क्या करेंगे कि ये जो प्रतिरोध निकाले हैं परिपथ का वो लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, ऐसे अगर कर देंगे तो तिरछा गुणा हो जाएगा। तो 0.5 3 + R बराबर 2। इसको गुणा कर देंगे तो 5 × 3 = 15, 1.5 प्लस 0.5 R बराबर 2। गुणा कर रहे हैं केवल, आपका कुछ और कर नहीं रहे हैं। अब इसको अगर आप यहीं पे हल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको 2 को इस साइड करिए, इसको इस साइड करिए। तो 0.5 R बराबर 2 माइनस 0, सॉरी ये उस तरफ जा रहा है तो 1.5 घटाएंगे तो 2 में से 1.5 घटेगा तो आपका 0.5, ये 0.5 R। तो R बराबर हो जाएगा 0.5/0.5, यानी R बराबर आएगा 1 ओम। ये होगा आंसर। क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं, नया क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम दिया हुआ है। इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाए कि कुल प्रतिरोध 3 हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए कि 3 करना है, अगर हम 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 2 2 2 करके ये हो जाएगा आपका 6 ओम। और अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे ऐसे करके तो 1/2, 1/2, 1/2 यानी 3/2 यानी 2/3, ये और कम आएगा। यानी सब मिलाकर के श्रेणी या समांतर क्रम में है, इसे जोड़ नहीं सकते। तो अब कैसे जोड़ेंगे? तो एक काम करिए, 3 ही प्रतिरोध हैं तो 2 को आप समांतर क्रम में जोड़ दीजिए और 1 को आप जोड़ दीजिए श्रेणी में। ठीक है, तो अब ये 2 ओम हो गया आपका, ये 2 ओम हो गया। अब एक बार चेक कर लीजिए कि मेरा सही है कि नहीं। ये समांतर अगर जुड़ा है तो इस समांतर के लिए अगर हम लेंगे तो 1/2, 1/2 यानी 2/2 यानी 1, यानी R1 का मान आएगा 1। यानी इसको करने का 1 आता है और उसके पास से श्रेणी कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 2 यानी 3। तो आप कह सकते हैं कि 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर, है ना, एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान सा हो गया, समझ में आ गया। थोड़ा इसमें बौद्धिक विचार लगते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारे हिसाब से। तो देखिए, इसमें आपको एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया है। देखिए 1 ओम है, सेल का EMF मान दिया है 20 वोल्ट का। ठीक है, आपको बताना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, यही हम निकालने चल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
ये श्रेणी, फिर इसके साथ ये समांतर, और फिर ये पूरा श्रेणी हो जाएगा। यानी पहले हम इसको श्रेणी हल करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें श्रेणी हल करेंगे तो मान लीजिए श्रेणी का सूत्र होता है R1 मान लेते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 4 + 2 = 6 ओम। यानी ये हल हो गया। जो ये 6 आया है इसके साथ समांतर है, तो समांतर हल कर लेंगे, तो 1/6 और 1/6। ये 6 आया हुआ, एक 6 और, तो ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। यानी R2 कन्फर्म हो गया 3 ओम। यानी ये पूरा 3 ओम हुआ। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया आपको? अब इसके साथ ही ये श्रेणी लगा है ना, एक ही तार में है तो ये श्रेणी लगा। तब टोटल कर देंगे प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा आपका 3 इसका और 6 इसका, ये हो गया। और एक सेल का, तो ये हो जाएगा 1। यानी आपका हो जाएगा कुल प्रतिरोध 10 ओम। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं परिपथ धारा, ठीक है। तो परिपथ धारा अगर हम निकालना चाहते हैं, परिपथ धारा, तो अभी हम पिछले सवाल में भी कर रहे थे कि I बराबर होता है V/R, यानी कुल वोल्ट और कुल प्रतिरोध, है ना। तो कुल वोल्ट आपका है 20 और कुल प्रतिरोध है 10, यानी ये हो जाएगा 20/10 यानी 2, यानी I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। क्लियर हो गया? अब पूछा है कि बिंदु A से B के बीच विभवांतर, A से B, ये A है और ये B है, हम नहीं लगा पाए, कहीं भी लगा के कर सकते हैं आप, कठिन यहाँ था या लगा दिया। तो A से B के बीच विभवांतर, A B के बीच विभवांतर, क्लियर? ध्यान से सुनिएगा जरा। V बराबर होता है IR, यहाँ AB के बीच निकालना है, AB की धारा लेनी है और RAB ही लेना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध RAB लेना होगा। इसमें जो धारा जा रही है ये मुख्य धारा होगी, मुख्य धारा आपकी अभी निकाले थे आप, और उस निकलेगा। तो मुख्य धारा तो आपकी हो गई कितनी, 2 एम्पियर, दिख रहा है ऊपर, ठीक ऊपर। और R, यानी इतनी दूर का जो हम R निकाले थे, ये इतनी दूर का जो R निकाले थे वो आपका है 3 ओम, दिख रहा है। अब यही इसको यूज कर देंगे, तो VAB बराबर हो जाएगा 6 वोल्ट। क्लियर? चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक सवाल और देखिए। इस सवाल में दिया गया है एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं हमेशा धन से धारा चलती है, ऐसे चल करके निकलेगी। अगर हम कहीं का धारा निकालना चाहते हैं, यानी हम यहाँ का धारा निकालना चाहते हैं कि यहाँ कितनी धारा जा रही है, मान लीजिए I1 मान लिए, ये मुख्य धारा I हो गई। तो कहीं की भी धारा निकालने से पहले हमको एक चीज़ तो मान लेना चाहिए कि हमें परिपथ की धारा निकालनी ही पड़ेगी। निकालने के बाद यहाँ का आपको वोल्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ AB पहले से लिख लीजिए, चूँकि आपको संकेत देने में आराम रहे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परिपथ प्रतिरोध, है ना, तब आपकी इसके बाद धारा आएगी परिपथ की। तो यहाँ देखिए ये दोनों श्रेणी हो गए, इसके साथ ये समांतर हो गया, फिर श्रेणी हो गया, ठीक पिछले वाले की तरह। तो सबसे पहले हम श्रेणी करेंगे, तो 3 + 3 यानी 6 ओम। इसके साथ इसको समांतर करेंगे R2 करके, तो 6 + 1/4, ठीक है। देखते रहिए, ये हो जाएगा हमारा 6 + 4/6 × 4 यानी 10/24, यानी R2 बराबर हो जाएगा 24/10 यानी 2.4। क्लियर हो गया आपको? अभी भी हम केवल इतना ही किए हैं, अभी हम इसको कितने करेंगे, यहाँ करेंगे। और ये किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में लास्ट यही होगा आपका आखिरी प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ होगा, इसका पूरे का हो गया 2.4 और वो ऊपर वाला हो गया 3, तो ये हो जाएगा 5.4 ओम। ये परिपथ का टोटल प्रतिरोध हो गया। अब हम लेते हैं परिपथ धारा, परिपथ की धारा कितनी आती है, ठीक है। तो परिपथ धारा अगर हमको लेना है तो I बराबर क्या लिखेंगे, V/R। भी आपको दिख रहा होगा इसमें 5 वोल्ट, तो यहाँ लगाएंगे हम 5 और यहाँ लगाएंगे R का मान 5.4, ठीक है। तो I हमारा हो जाएगा 5 50/54, ठीक है।
54, ये एम्पियर रख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ हल भी नहीं करना, हमें एमीटर का चाहिए तो हम एमीटर देखेंगे फिर बाद में, अभी तो फ़िलहाल इतने से काम चला लीजिए। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम यहाँ की धारा चाहते हैं, ये वाली धारा चाहते हैं। ये वाली धारा तभी निकलेगी जब यहाँ का वोल्ट निकलेगा, यानी ए बी के बीच विभवांतर निकालिए आप। तो ए बी के बीच विभवांतर लीजिए, ए बी के बीच विभवांतर अभी हम बताए थे कि ए बी के बीच विभवांतर लेना है तो आई ए बी चाहिए आपको और आर ए बी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वी ए बी यहाँ मान लीजिए। आर आपका मुख्य धारा, ये वाली धारा जो आपकी मुख्य धारा है यही पूरे में जा रही है ना, तो यही हम ले लेंगे 50/54 गुणे, और इतने दूर का प्रतिरोध, कितने दूर का, इतने दूर का, वो कितना है 2.4। ठीक हो गया, ये हो गया आपका। आप हल करना चाहें तो हल करें, तो इसको हल ही कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24 × 5/54। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखिए, आप इसको चाहें तो काट सकते हैं, 6 चौके 24 और 6 9 54, यानी आपका हो जाएगा 20/9 वोल्ट। हो गया ए बी के बीच। अब हमें किसमें की धारा चाहिए, देखिए धारा चाहिए यहाँ की, और वोल्ट उसका निकल के आ गया इतना। तो अब हमें चाहिए एमीटर का पाठ्यांक, यही ना करना आपको, पाठ्यांक। तो एमीटर का पाठ्यांक चाहिए, मतलब आई चाहिए, आई बराबर होता है V/R। अब देखिए ध्यान से, ये भी है इसका, तो 20/9 हो गया गुणे, इतने दूर का आर चाहिए केवल आपको, यहाँ से यहाँ तक का आर, वो कितना आएगा 6। देखिए हमने निकाला, शुरू में ही निकाला था, तो गुणे हो गया, नीचे हो गया 6, तो आई बराबर हो जाएगा 20/96। 2 से काट देंगे तो 10/2 चौके 8, 2 8 16, तो आई बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 100 हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये 20/54 आ रहा है, 9 चौक 54। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 10 आएगा, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी ये 0.3, ठीक है, 7 एम्पियर आएगा, यानी एमीटर का पाठ्यांक रहेगा यही। ठीक है, समझ में आ गया। ये 54 है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना, आप इस वीडियो को देखिए। अब हम समझते हैं सारे सवाल लग जाएंगे जो संभव होंगे, बाद में और वीडियो दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमेशा मिलता रहे, पुराना वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाए। धन्यवाद।